नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। आज आप लोग के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ गया होंगे, वो टॉपिक आप ऐसा समझिए कि आप लोग के सामने एक चीज़ ज़रूर हुआ होगा, आप लोग के साथ एक चीज़ ज़रूर हुआ होगा कि आप लोग किसी नई जगह पर गए और आपको ये लगे कि नहीं, ये जगह पर हम पहले भी आ चुके हैं, है ना। या फिर कुछ आप काम किए, किसी से कुछ बोल लें, किसी से हाथ मिलाएं और आपको ऐसा लगे कि शायद हम इससे ये काम कर चुके हैं, इसके साथ हाथ मिला चुके हैं पहले, या फिर इसके जो हम बोले अभी वो हम पहले भी बोल चुके हैं, पर रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं है, पर आपको लग रहा है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट है इसको बोलते हैं डेजा वू। डेजा वू इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स ऑलरेडी सीन। ठीक है, तो अब समझिएगा ये जो इंसिडेंट है इसके पीछे का कारण क्या है। इंसिडेंट के बारे में आप जान गए, इंसिडेंट होता क्या है, और आप लोग में से 80% लोगों के साथ ये हुआ होगा। ठीक है, और 20% लोगों के साथ अगर नहीं हुआ होगा तो वो भी सुन लीजिए इसके बारे में। अब ध्यान समझिएगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, एक्चुअली इसका कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज दिए गए। ठीक है, तो उसी में से कुछ थ्योरीज के बारे में आप लोग के सामने हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट थ्योरी इज अ स्प्लिट परसेप्शन। अच्छा, इस थ्योरी में सिंपली मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इस थ्योरी में ये बताया जाता है, इसको एक एग्जाम्पल समझिए आप। जैसे कि आप टेलीविज़न देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं आप, तो उसमें हुआ क्या कि एक हीरो है, वो एक रूम में इंटर किया। ठीक है, और रूम में इंटर किया और जाकर वहाँ पर सो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपका आँख क्या क्या देख रहा है, आपका माइंड क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो देख रहा है कि हीरो एंटर किया और रूम में एक बेड है, बेड पर चॉकलेट कलर का तकिया रखा हुआ है, बेड के सामने एक टेबल रखा हुआ है, एक पेंटिंग वहाँ पर कुछ है। ठीक है, इसको आप याद नहीं कीजिएगा, पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड के कॉर्नर में जाकर बैठ जाए। अब क्या कीजिए, सपोज कीजिए कि आप फ्यूचर में वैसा ही एक रूम में गए, ठीक है, जहाँ पर एक बेड है जिसमें चॉकलेट कलर का, या फिर जो कलर बोले हम वैसा ही कलर का, मतलब सेम डिज़ाइन, सब कुछ सेम डिज़ाइन का या फिर सिमिलर डिज़ाइन भी अगर वहाँ पर रहे, उस रूम में रहे, आपको क्या लगेगा कि इस रूम में हम पहले आ चुके हैं। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को बोलते हैं स्प्लिट परसेप्शन थ्योरी, और ये इसको अच्छा तरीक़ा से एक्चुअली क्लियरफाई करता है। ठीक है, एंड द सेकेंड थ्योरी जो कि बहुत ही लॉजिकल है और आप लोग इसको समझ पाइएगा, इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इसको बोलते हैं ड्रीम लॉजिक। ठीक है, ये ड्रीम्स के थ्रू इसके लॉजिक को आप समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप लोग 2 या 3 दिन में आप लोग पिकनिक जाने वाले हैं, तो घर में तो बात होता रहता है कि जाना है पिकनिक में। अब क्या कीजिए, मतलब आप क्या करते हैं कि आप जब सोने जा रहे हैं तो उस दौरान आप सोचेंगे कि अच्छा हम पिकनिक में जाएंगे तो खेलेंगे कूदेंगे खाएंगे, है ना, हम एक काम करेंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे करेंगे, और ऐसे सोचते सोचते आप अगर सो जाएंगे तो आपके जो नींद में तो इसी से रिलेटेड बात आएगी कि अच्छा हम जाएंगे ऐसे करेंगे। अब देखिए, अब जैसे ही आप उठिएगा आपका 90% हिस्सा ड्रीम का तो आप भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके माइंड के कॉर्नर में जाकर बैठ जाएगा। अब जैसे ही आप पिकनिक पे जाइएगा, ठीक है, और वो जो काम आप सोचे थे वो कीजिएगा, तो आपको क्या लगेगा कि अरे यार ये तो पहले हो चुका है ना। पर ध्यान दीजिए इसके पीछे का कारण क्या है, जो बताएं, है ना, कि आप पहले ही ये चीज़ सोच चुके हैं, आपका माइंड ऑब्जर्व कर चुका है कि नहीं यार ये तो हो चुका है ना। चलिए, बढ़िया है। एंड द थर्ड थ्योरी बिहाइंड दिस, जब ध्यान समझिएगा इसको, ये पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी इसको बोलते हैं। मतलब कि देखिए, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये यूनिवर्स है, ऐसे ही दूसरा यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं होगा, दूसरा अर्थ भी कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे कि हम इस यूनिवर्स में अभी यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, तो उस यूनिवर्स में भी कोई अभिषेक होगा और वो कुछ कर रहा होगा। ठीक है, मान लो कि उस यूनिवर्स में जो अभिषेक होगा, उसमें जो अर्थ में जो अभिषेक होगा, वहाँ पर वो कुछ कर रहा होगा, वो किसी से कुछ बोल रहा होगा, वो किसी जगह पर गया होगा, और वही जगह पर अगर जो अर्थ में यहाँ पर सिचुएटेड है, अगर वहाँ पर हम गए, तो जो कि मेरा पैरेलल यूनिवर्स में मेरा जो कॉपी है, जो मेरा जब वहाँ पर अभिषेक है, वो जब वहाँ पर गया उस जगह पे, वो उसको लगा कि हम यहाँ पर गए हुए हैं, और यहाँ पर हम इस यूनिवर्स में अगर हम भी उसी जगह पर जाएँ, हमको लगेगा कि हम पहले भी आ चुके हैं, पर एक्चुअली में हम पहले नहीं गए हैं, जो पैरेलल यूनिवर्स में अभिषेक है वो गया है।
समझ पाना इस बात को, इसको बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स, ठीक है। एंड द फोर्थ थ्योरी बिहाइंड दिस इंसिडेंट इज टाइम इल्यूजन। देखिए आप लोगों को पता होगा टाइम इज एन इल्यूजन, आइंस्टाइन ने बोला था, है ना। तो इसके मुताबिक क्या होता है कि कोई भी आदमी, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे 3 फेज में वह एलाइव रहता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं, है ना। तो जो फ्यूचर का जो हम होंगे वो भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तो पास्ट में कुछ कर रहा होगा, है ना। तो हम एक ही टाइम पे 3 जिंदगियाँ जी रहे हैं, समझ पा रहे हो इस बात को। यानी कि अगर हम कल पिकनिक पर जाने वाले थे, अगर हम हैं, मान लो अगर हम कल पिकनिक पर जाने वाले हैं, तो जो मेरा फ्यूचर का होगा वो तो चल गया होगा, है ना। तो मेरे माइंड को जो सबकॉन्शियस लेवल पे है वहाँ पर हमको ये पता चल गया है कि हम वहाँ पर हम जा चुके हैं, है ना, हम वहाँ पर विजिट कर चुके हैं। अब जैसे ही, अब देखिए समझिए इस बात को, मेरा जो फ्यूचर का होगा, जो फ्यूचर का हम होंगे वो तो हम पिकनिक पर जा चुके हैं, पर जैसे ही हम जो प्रेजेंट का भी है, अगर हम जाएंगे अभी फ्यूचर में, मतलब हम अगर कल जाएंगे पिकनिक पे, तो हमको लगेगा अरे यार हम तो पहले आ चुके हैं, पर एक्चुअली में हम नहीं गए हैं। जो मेरा फ्यूचर का था वही वहाँ पर से गया है, समझ पा रहे इस बात को। तो ये है एक्चुअली, ये इसके जो ये थ्योरी बताएं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको सरल भाषा में हम बोलने की कोशिश किए हैं, ठीक है। अच्छा, और अब बता देते हैं आंसर, जो कि ये हमारे प्रीवियस वीडियो में था। प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा लेटर है जो कि पीरियोडिक टेबल में नहीं आता है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मिला था, और उसका आंसर सही था जे इज़ द ओनली लेटर दैट डजंट कम इन पीरियोडिक टेबल। तो बिल्कुल सही था। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।